नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक चर्चा मई 2021 वीक 1। हमारे वीडियोस को देखते हुए कुछ लोगों ने कमेंट्स में मुझे रिक्वेस्ट किया था कि बायोकॉन कवर करें, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस बायोकॉन एंड आल्सो कोल इंडिया। द फर्स्ट स्टॉक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बायोकॉन। ये उसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट देख के कुछ ज़्यादा क्लैरिटी दिखता नहीं है इसमें, बिकॉज इसका चार्ट स्ट्रक्चर व्हेन कंपेयर टू सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी और ल्यूपिन और ग्लेनमार्क, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। मे बी इट इज़ क्लोजर टू डॉक्टर रेड्डी बट नॉट टू द अदर वंस, क्योंकि बाकी सारे स्टॉक्स जो हैं काफ़ी लो से ऊपर आने लगे हैं, पिरामल एंटरप्राइजेस वगैरह। बट डॉक्टर रेड्डी एंड बायोकॉन and a couple of other pharma stocks, they are actually closer to their all-time highs. But if you go down weekly structure, थोड़ा पिक्चर क्लियर होने लगता है बायोकॉन में। If I just go down to the line chart, आप क्लियरली काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। सो एक इम्पल्स वेव खत्म हो गया है। डेली स्केल पे अगर जाते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखती है, ये गैप डाउन। सो देयर वाज अ मैसिव गैप डाउन इन द मंथ ऑफ जनवरी, ऑन द 22nd of January। कुछ था उस टाइम का न्यूज़, आई डोंट रिमेंबर। हाई वॉल्यूम गैप डाउन, right? So the gap is roughly 440 and 420, so 20 rupees का कुछ gap down है। So it opened gap down and since then it has been trading। 4 महीने निकल गए हैं, वो उस गैप जोन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक बार दो बार ट्राई किया है उस गैप के एरिया के ऊपर जाने का, बट हुआ नहीं है। वो किस लिए नहीं हुआ है? क्योंकि 50% लेवल को ये पार नहीं कर पा रहा है। इस फॉल का 50% है अप्रोक्सीमेटली ये येलो लाइन। सो after completing a simple impulse wave, this stock is in a corrective wave of A, B and C. C 350 जा सकता है। Worst case scenario, it can even fall to 300, but I have a feeling कि उतनी दूर जाएगा नहीं। Typically bull phase में retracement जो है previous fourth wave के पास रुक जाते हैं। तो previous fourth wave approximately यहाँ पर है, which is 370। So 370 और 350 तक ये स्टॉक करेक्ट कर सकता है। इसको अभी बिल्कुल खरीदना नहीं है। इनफैक्ट अगर पुट्स खरीदना है या शॉर्ट करना है, वी शुड वेट फॉर अ लिटिल पुल बैक। अदरवाइज स्टॉप लॉस थोड़ा स्टीप है इसका, 392 के आसपास है, विच इज द हाई ऑफ फ्राइडे। 200 डे एंड द 400 डे मूविंग एवरेज आर क्लोज टू 400। तो अगर ये 400 के आसपास आता है तो यू कुड लुक एट बाइंग पुट्स और गोइंग शॉर्ट, और यू वेट फॉर इट टू कम बैक। वापस आके ये अगर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है तो हम लॉन्ग जा सकते हैं। दिस वाइट लाइन इज द 200 डे मूविंग एवरेज, सो इट हैज आल्सो बीन ट्रेडिंग बिलो 200 डे मूविंग एवरेज, so this is definitely in the bear territory. Now let's move to Coal India. ये कोल इंडिया का मंथली चार्ट है। इट्स इन अ लॉन्ग बेयर फेस। इसका एक्चुअली वेव 1 यहीं पे खत्म हो गया था इन द ईयर 2011, एंड उसके बाद से 9 साल इसने बर्बाद कर दिया। It is still in this falling channel, so even for a long term buy we should wait a bit, but what we're talking about here is trading, right? तो अगर हम
वीकली लेवल पे जाते हैं तो ये हाई वॉल्यूम कैंडल यहाँ बना है फरवरी में, जोन है 163 से लेके 135 के बीच में। उसके बाद ये उसके ऊपर कभी नहीं गया, उसके बाद नीचे आ गया, बट इफ यू नोटिस प्राइस नीचे आ गया है बट इतनी कोई नेगेटिविटी नहीं है। the play became more and more compressed. यहाँ पे भी एक डोजी बना, यहाँ पे भी एक डोजी बना, and then slow reversal is happening. And if you go down to the daily scale, we can actually count the waves very clearly. 1, 2, 3, or maybe this is 3, and this whole compressed thing was a triangle, wave 4, and this was wave 5. तो एक impulse यहाँ खत्म हो गया, उसके बाद इसने ABC पूरा correction खत्म कर दिया है। And the good part is the price has climbed above the 20-day moving average. This is a very good bull candle. I think decent volumes with a daily scale pay. Yes, if you see these volumes are higher than the volumes of the last, maybe 15-20 days. And it has also moved above the 200-day moving average. तो ये एक बुल ट्रेड है आने वाले हफ्ते के लिए। इनफैक्ट मैंने इस पे ऑलरेडी आई थिंक 140 के कॉल मैंने खरीद लिया है। So we could definitely look at a 140 call. I won't be surprised if this stock goes all the way up to 150 in the coming weeks. चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं पर भी जाए, ये काफी बुलिश लग रहा है मुझे। The stop loss would be Friday's low, which is 127. 6 रुपए का स्टॉप लॉस है अप्रोक्सीमेटली। अगर किसी को फ्यूचर से ऑप्शंस नहीं करना है तो they can even buy the stock in bulk and look to ride it for at least 150. And if it is even more bullish, ये अगर ये high volume zone breakout कर गया which is 163, तो ये अगले 2 महीनों में हो सकता है ये चैनल टॉप को भी पुश करना शुरू कर दे, which is around 180. That's it from me today on stock चर्चा। आई नो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में और भी स्टॉक्स के नाम पहले भी लिए थे। वी आर सॉरी, हम पिछले 2-3 हफ्तों से ज़्यादा कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे आनंद और मैं। फर्स्टली बिकॉज ऑफ हिज कोविड इन्फेक्शन एंड हिज फैमिली, so family was definitely more important. So we will try to cover more and more stocks identified by you guys. Today Biocon was a request by someone. I'm sorry I can't remember the name, but thank you for identifying Biocon, and I hope you will make use of our analysis for Biocon and Coal India in the coming week. Please आप comments में या tweets में ज़रूर mention करिए कि हमने जो भी स्टॉक्स डिस्कस किया है स्टॉक चर्चा में या इंडेक्सेस डिस्कस किया है इंडेक्स चर्चा में, if that analysis has worked for you or not worked for you, because आप फीडबैक देंगे तो हम लोग भी सीखेंगे। Thank you and have a fantastic trading week ahead. Stay safe. Please take care of your health and your family. The pandemic is still around. अगर 1-2 महीने हम थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लें तो देश के लिए अच्छा होगा।